Hello everybody, how are you? I'm Sachin Rajpurohit, Faculty of English Literature. Welcomes you all on this virtual platform, KP College of Arts and Science, Ahore. Dear friends, today we are going to discuss a play, Candida, written by George Bernard Shaw. A play that is the name of Candida. फ्रेंड्स, एक प्ले को हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम होता है कैंडिडा। कैंडिडा एक स्टोरी है एक ऐसी महिला पर, और आमतौर पर कहा जाता है कि एक डोमेस्टिक स्टोरी, एक घरेलू महिला की स्टोरी है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इनके बारे में हम जानते हैं और इंग्लिश लिटरेचर पे इनका बहुत बड़ा नाम है। तो फ्रेंड्स, इस बारे में आज जानने से पहले सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे इस राइटर के बारे में, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में। इसके बाद इनके कैरेक्टर्स देखेंगे और फाइनली ये जो प्ले है ये किस प्रकार का प्ले है। दोस्तों, एक तरह का ये कॉमेडी है, और कॉमेडी का मतलब होता है ऐसा नाटक जो कि जिसका अंत, जिसकी एंडिंग जो है वो बहुत हैप्पी एंडिंग होती है। हो सकता है थोड़ा बीच में सीरियस कंडीशन आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज के इस नॉवेल, आज के इस प्ले को स्टार्ट करें। उससे पहले इसके जो राइटर है जिनका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये बीए सेकेंड ईयर, बीए पार्ट सेकेंड, यानी जो इंग्लिश लिटरेचर के बीए सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए लगभग 3 प्ले यहाँ पर मेंशन किए गए। एक प्ले जो कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कैंडिडा, जिसको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है, जीबी शॉ ने लिखा है। एक प्ले आपके लिए दिया गया है ट्वेल्थ नाइट, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। और एक प्ले और है जिसका नाम होता है अंधा युग, जो कि धर्मवीर भारती ने लिखा है। तो ये लगभग पेपर सेकंड के अंदर आपके 3 प्ले ऐसे मेंशन किए गए हैं। तो इन तीनों प्ले को हम डिस्कस करेंगे। आज हम देख रहे हैं कैंडिडा, जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखा गया है। जीबी शॉ, जिनका जन्म होता है फ्रेंड बॉर्न इन 1856 डबलिन में 1856 में इनका जन्म होता है। पास अवे यानी इनकी मृत्यु होती है 1950 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फ्रेंड्स, टुक अप प्रोफेशन एज जर्नलिज्म एज प्रोफेशन, यानी प्रोफेशन के रूप में इन्होंने जर्नलिज्म अपनाया था। तो यहाँ पर टुक अप प्रोफेशन एज जर्नलिज्म, तो यहाँ पर इन्होंने प्रोफेशन एक जर्नलिज्म के रूप में शुरुआत की थी इन्होंने, एक पत्रकारिता के रूप में। हिज लव फॉर म्यूजिक हेल्प हिम व्हेन ही रोट प्लेज। देखिए, इन्होंने म्यूजिक की बात कर रहे हैं कि हिज लव फॉर म्यूजिक, उनका म्यूजिक यानी उनका संगीत के प्रति जो लगाव था, जो कि उन्होंने अपनी माँ से सीखा था, उसने इनकी राइटिंग जो थी या जो प्ले लिखे उसमें बहुत हेल्प करी इनकी। हिज फर्स्ट प्ले वॉज विडोवर्स हाउसेज। इन्होंने अपना पहला जो प्ले लिखा था जिसका नाम था विडोवर्स हाउसेज। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1925। 1925 में लिटरेचर में इनको नोबेल प्राइज मिला था। फ्रेंड, ये बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। इनके मेजर वर्क्स देखते हैं, इन्होंने जो कार्य किया, जो साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने जो काम किए उनको हम देखते हैं। जॉन बुल्स अदर आइलैंड इनका फर्स्ट पॉपुलर प्ले है। फर्स्ट प्ले नहीं कह सकते, फर्स्ट पॉपुलर प्ले जो कि बहुत फेमस हुआ था। मैन एंड सुपरमैन, सेंट जॉन गेव हिम हाईएस्ट फेम। इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाने वाला अगर कोई प्ले था तो वो सेंट जॉन था। द एप्पल कार्ट लास्ट इंपॉर्टेंट प्ले, इनका जो लास्ट और इंपॉर्टेंट प्ले था उसका नाम होता है द एप्पल कार्ट। और देखिए कैंडिडा वॉज कंप्लीटेड इन 1895 में ये कैंडिडा जो प्ले था इसको कंप्लीट किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये बात होती है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में, जो कि इस कहानी के, इस पूरे प्ले के राइटर हैं। आगे बढ़ते हैं, इस कहानी के जो कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं उसका नाम ही है कैंडिडा। कैंडिडा एक वुमन है, और एक ऐसी वुमन जिसको हम कह सकते हैं हाउस वाइफ या हाउस क्वीन भी बोलते हैं कुछ लोग। अगर महिला को सम्मान देते हैं तो हाउस क्वीन भी बोल सकते हैं। तो कैंडिडा के ऊपर इर्द गिर्द ये पूरी कहानी है, और ये इस तरह के क्वेश्चन करता है कि एक डोमेस्टिक वुमेन के लिए क्या क्या फ्रीडम होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, इस सारी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। जेम्स मेवर मोरेल एक क्लर्जीमैन है, एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। अपने वक्तव्य के जो इनके अंदाज हैं उसके लिए जाने जाते हैं।
और चर्च में ये क्लर्जीमैन की भूमिका निभाते हैं। बहुत सारे पूरा दिन इनका शेड्यूल जो है पूरा बिजी रहता है, हर दिन कहीं न कहीं स्पीच देने के लिए इनको जाना होता है। तो एक बहुत बड़ा नाम है जेम्स मेवर मोरेल और उनकी पत्नी का नाम है कैंडिडा। प्रोजी एक टाइपिस्ट हैं, या हम कह सकते हैं कि ये मोरेल की एक पर्सनल सेक्रेटरी है जो कि इसके जो प्रोग्राम्स हैं उसको पूरा शेड्यूल करती हैं। तो शेड्यूल करने का काम प्रोसी करती है। मिस्टर बर्गेस कौन है? मिस्टर बर्गेस है मोरेल के ससुर जी, मोरेल का ससुर हैं और एक तरह का ऐसा व्यक्ति है जो बहुत चालाक है। इसकी सोच एक तरह की पूंजीवादी सोच है, लूटने में विश्वास करता है, धूर्त प्रकृति का व्यक्ति है, यानी बैठे बिठाए किस प्रकार आराम की जिंदगी जी जा सकती है, ये मिस्टर बर्गेस का मानना है। मिस्टर बर्गेस जो कि पूंजीवादी व्यवस्था के प्रतीक है और जो मोरेल है वो एक साम्यवादी सोच के व्यक्ति हैं, यानी कम्युनिस्ट पर्सन है। तो इन ससुर और इसके दामाद के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। यूजीन मार्चबैंक्स, यूजीन मार्चबैंक्स कौन है? एक लड़का है, 18 वर्ष का लड़का है, 18 ईयर्स ओल्ड, एक युवा लड़का है और कह सकते हैं कि एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। लेक्सी अलेक्जेंडर, देखिए यहाँ पर मार्चबैंक्स की ओर अट्रैक्ट होगा बर्गेस इससे अच्छी रखने की कोशिश करेगा क्योंकि इसको पता है कि इससे कोई न कोई फायदा मिलेगा। और बर्गेस जो है वो एक तरह से एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है। लेक्सी अलेक्जेंडर मिल कौन है? एक असिस्टेंट है। कौन असिस्टेंट है? ये मोरेल के साथ ही एक क्लर्जीमैन की भूमिका में है, इसका एक असिस्टेंट है, इसका एक फ्रेंड है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है और इसकी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है कैंडिडा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस कहानी को शुरू करते हैं, इस प्ले को अंत तक देखिएगा। पूरी आउटलाइन के साथ हम देखेंगे कि इस कहानी में क्या कहा गया है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जेम्स मोरेल इज रीडिंग लेटर्स। जेम्स मोरेल क्या कर रहे हैं? लेटर्स पढ़ रहे हैं। लेटर्स कौन से? उनको अलग अलग प्रोग्राम्स में जाना है, उसके लिए वो लेटर्स पढ़ रहे हैं। साथ ही उनके पास में बैठी है उनकी जो सेक्रेटरी है प्रोसी उनका कार्यक्रम शेड्यूल कर रही है, पूरा कार्यक्रम अनुसूची के अंदर डाल रही है। लेकिन उसी दौरान क्या होता है, ये दोनों की बातचीत चल रही है, कम्युनिकेशन चल रहा है कि आपको सर वहाँ भी जाना है, प्रोग्राम में वहाँ भी जाना है। तो ये कहते हैं कि इस कार्यक्रम को तो हम रद्द कर देते हैं। फाइनली अभी क्या है, ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं। तो एक जगह इसको भोजन के लिए जाना है, एक बहुत बड़ी होटल है वहाँ पर जाना है, लेकिन एक जगह कार्यक्रम है जहाँ पर इनको स्पीच देने के लिए बुलाया है। तो ये कहते हैं अपने पड़ोसी से कि एक काम करो, वो होटल वाला कार्यक्रम जो डिनर वाला प्रोग्राम है उसको कैंसिल कर दो, वो कोई इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं है, लेकिन कहीं स्पीच देने के लिए जाना है तो उस प्रोग्राम को फाइनल करो। तो इस प्रकार इनके बीच में डिस्कशन चल रहा है। अब देखिए कैंडिडा जो कि इसकी वाइफ है, रिटर्न्स फ्रॉम लंदन ट्रिप, जो कि लंदन की यात्रा से लौट कर आ रही है। तो इसको उसे रिसीव करने के लिए लेने जाना है। किसको? मोरेल को जाना है, अपनी वाइफ कैंडिडा को रिसीव करने के लिए प्लेटफॉर्म पर जाना था, लेकिन वो नहीं जा पाया है। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि वो दोनों डिस्कस कर रहे हैं इसी डिस्कशन में, और इसी डिस्कशन के दौरान उसका जो ससुर है जिसका नाम होता है बर्गेस, आपने यहाँ पर देखा होगा, मिस्टर बर्गेस एक ठेकेदार है, एक कॉन्ट्रैक्टर है। साथ ही इसका फ्रेंड है जिसका नाम होता है लेक्सी मिल, इसको लेक्सी भी बोल सकते हैं। तो लेक्सी भी यहाँ पर आया हुआ है। तो मोरेल उसको बात करते हैं कि तुम एक काम करो, तुम भी एक काफ़ी बड़े हो गए हो और तुम्हें भी कैंडिडा यानी मेरी पत्नी के तरह, यानी अपनी पत्नी को ये बहुत प्रेम करता था, और ये इसको सलाह देता है कि कैंडिडा की तरह तुम भी कोई शादी कर लो, और ऐसी कोई पत्नी हो तुम्हारे लिए भी तो तुम भी शादी कर लो। ये इसको सलाह दे रहे हैं मोरेल अपने फ्रेंड को, लेक्सी को। इसी दौरान क्या है, मिस्टर बर्गेस जो कि इसके ससुर हैं वो उससे मिलने चले आते हैं। हालांकि इन दोनों की बनती नहीं है, लेकिन यहाँ एक चीज़ मेंशन कर रखी है कि वो ससुर उससे मिलने आए हैं, लेकिन जेम्स मोरेल को लग रहा है कि हो सकता है कि वो उसकी जो बेटी वहाँ लंदन से आ रही है तो उससे मिलने आए हो, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। उसका जो ससुर था वो उससे मिलने क्यों आया था? उसका ससुर इसलिए मिलने आया था क्योंकि अब मोरेल को मिल गया था प्रमोशन, और उसको लगता था कि इसको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट इसके माध्यम से मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कहीं न कहीं इसके मन में जो लालच है, इसलिए इसका ससुर इससे मिलने आया है। तो इसका ससुर भी है मिस्टर बर्गेस, इसका फ्रेंड या असिस्टेंट लेक्सी भी खड़ा है, इसकी असिस्टेंट प्रोसी भी है, और जेम्स मोरेल। ये चारों लोग डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तब तक वो ये भूल जाता है कि उसको अपनी बीवी यानी अपनी पत्नी को लेने के लिए भी जाना है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं कि कैंडिडा घर पर आ चुकी है।
तो उसको बहुत अफसोस होता है। देखिए, जेम्स फॉरगेट टू रिसीव कैंडिडा, जेम्स जो है कैंडिडा को रिसीव करने के लिए जाना है लेकिन वो भूल जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, कैंडिडा घर पर आ जाती है और वो उसको सॉरी बोलता है कि मैं इस कामकाज में तुम्हें लेने आना भूल गया। लेकिन कैंडिडा कहती है कोई बात नहीं, मेरे साथ मुझे एक लड़का मिला था जो कि मेरे साथ आया और मुझे यहाँ तक छोड़ने आया है, जिसका नाम है यूजिन मार्चबैंक्स। यूजिन मार्चबैंक जो कि मुझे छोड़ने आया है अब तक, वो बाहर खड़ा है, जाओ उसको जाके रिसीव कर लो। कैंडिडा ने अपने हस्बैंड को कहा कि जाओ उसको अंदर बुला लो, चाय पानी के लिए बोलो। तो मोरेल उस बाहर जाता है, उसको लेके आता है अंदर, और मोरेल उस यूजिन मार्चबैंक्स का परिचय कराता है अपने ससुर से, यानी अपने फादर इन लॉ से। तो अपने ससुर से परिचय कराता है। तो यूजिन मार्चबैंक जो कि एक ऐसा युवा है जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके जो ससुर हैं उसके मन में लालच आता है, वो उससे थोड़ा रखने की कोशिश करता है। इसी दौरान क्या होता है, कैंडिडा जो है, कैंडिडा जाती है घर के अंदर, यानी पूरी व्यवस्था देखती है कि इतने समय बाद घर पे आई है तो घर में क्या व्यवस्था पड़ी है, पूरी व्यवस्था को देखने के लिए जाती है अपने रूम्स में। तभी क्या होता है कि मार्चबैंक्स का जो लव है कैंडिडा के लिए वो उजागर होता है। यानी मार्चबैंक्स और जेम्स मॉरेल दोनों बैठे हैं और तभी उन दोनों में डिस्कशन होता है। ये मार्चबैंक्स जो हैं वो एक्चुअली इस कैंडिडा को प्यार करने लगा है। जो इस ट्रिप में आते आते इसको लगता है कि कैंडिडा जो महिला है वो किसी घर के कामकाज के लिए नहीं बनी है, उसके भी अपने कुछ सपने हैं, उसकी भी कुछ उड़ान होगी। यानी ये कैंडिडा के लिए बहुत केयर कर रहा है और ये इसको लव भी करता है। तो ये इसके मन में कहीं न कहीं ये चीज़ है, ये आपको बाद में नजर आएगी। देखिए, अब देखिए इनके रिलेशंस देखते हैं। रिलेशंस अमंग जेम्स मॉरेल, मिस्टर बर्गेस एंड यूजिन मार्चबैंक्स। देखो, मैंने आपको बताया मिस्टर बर्गेस और मॉरेल की तो बिल्कुल नहीं बनती थी, ना मॉरेल इसको पसंद करता था। ये समाजवादी विचारों का व्यक्ति था, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट था, और बर्गेस जो कि पूंजीवादी व्यवस्था यानी लोगों को लूटने में स्वार्थ और धूर्त के अंदर था। लेकिन बर्गेस जो हैं वो यूजिन को पसंद करते हैं क्योंकि वो रॉयल फैमिली से था, और बर्गेस इस बार यहाँ इसलिए आया था इससे मिलने के लिए क्योंकि इसका प्रमोशन हो चुका था, तो हो सकता है कहीं कहीं इसको कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। तो ये एक ठेकेदार है और इस लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से आया है। यानी कैसा व्यक्ति है, इसका चरित्र भी यहाँ पर नजर आता है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है कि मिस्टर बर्गेस किस प्रकार की प्रकृति का व्यक्ति है। ठीक है, अब जेम्स मॉरेल और इन दोनों की नहीं बनती है, लेकिन बर्गेस का झुकाव अब यूजिन मार्चबैंक्स की ओर है क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ ये घटनाक्रम चलता है। तभी देखिए फ्रेंड, यहाँ एक आर्ग्यूमेंट क्रिएट होता है, आर्ग्यूमेंट बिटवीन जेम्स मॉरेल एंड यूजिन मार्चबैंक्स। यूजिन मार्चबैंक्स जो कि एक 18 साल का युवा लड़का है, रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि कैंडिडा के साथ लंदन से आया है, और उसका मॉरेल के साथ एक आर्ग्यूमेंट होता है। वो मॉरेल को जाके कहता है कि तुम अपनी बीवी की केयर नहीं करते हो, यानी उसको ना तो तुम वहाँ तक लेने आए हो, उसके भी अपने कुछ सपने हैं, वो घर का कामकाज कर रही है, वो केवल घर पर काम करने के लिए नहीं बनी है। एक्चुअली मैं तुम्हारी पत्नी से यानी कैंडिडा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें उससे या उसे तुमसे दूर करके रहूँगा, यानी तुम्हारी जो जिस प्रकार की स्थिति या वातावरण है उससे बचाकर उसको दूर ले जाऊंगा। जब कोई ऐसी बात करेगा तो जूते तो पड़ेंगे ही, निश्चित सी बात है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होता है, झगड़ा हो जाता है। तो मॉरेल क्या करता है, यूजिन को पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर निकालने के लिए कोशिश करता है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में झगड़े जैसी स्थिति हो जाती है। कैंडिडाज इंटरफेरेंस, तभी कैंडिडा आती है तो दोनों कुछ नहीं कहते हैं, ऐसा नहीं कहते कि क्या घटनाक्रम हुई, लेकिन कैंडिडा जैसे इंटरफेयर करती हैं तो ये यूजिन जाने वाला होता है। तभी ये आके कहती है कैंडिडा कि यूजिन एक काम करो, तुम हमारे साथ डिनर पे चलो, लंच करेंगे। फ्रेंड्स, एक बात मैं बताना भूल गया, मैं पहले आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये एक्चुअली एक 3 एक्ट प्ले है, ये 3 एक्ट प्ले है और ये पूरे दिन की कहानी है। अ डे, एक पूरे दिन की ये कहानी है। ये 3 एक्ट प्ले हैं, पहला एक्ट, दूसरा एक्ट और तीसरा एक्ट। और यहाँ पर ये मॉर्निंग को कहानी स्टार्ट होती है और यहाँ पर दोपहर आते आते ये कैंडिडा इस इंटरफेयर करती है और कैंडिडा कहती है कि ठीक है यूजिन आप चले जाना, लेकिन एक काम करो हमारे साथ लंच कीजिए, आप लंच करके जाना, लंच के लिए रुक जाओ। तो इसका जो ससुर है मॉरेल का, मिस्टर बर्गेस, वो भी आग्रह करता है। तो फाइनली वो मार्चबैंक्स वहाँ पर रुक जाता है। तो यहाँ पर ये घटनाक्रम आपने सुना। अब लिखा है कन्वर्जेशन बिटवीन यूजिन एंड प्रोसी इन आफ्टरनून। अब क्या होता है, जैसे भोजन वगैरह हो जाता है, कन्वर्जेशन होता है
यानी बातचीत होती है यूजिन और प्रोसी के बीच में। यूजिन को पता है कि प्रोसी जो है वो कहीं ना कहीं मोरेल को पसंद करती है, तो वो उससे बातचीत करने की कोशिश करता है आफ्टरनून में, और प्रोसी पर दबाव डाल के यानी जोर लगाकर उससे पूछता है कि क्या प्रोसी, क्या तुम मोरेल को लाइक करती हो, डू यू लाइक मोरेल। तो वो पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन जैसे ही वो और दबाव देकर कोशिश करता है और उससे यस बोलवाने की कोशिश करता है, तभी कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होता है। तभी उसी दौरान क्या है, उसका जो ससुर है यानी मिस्टर बर्गेस आ जाता है और ये बातचीत नहीं हो पाती है। कुल मिलाकर बातचीत यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर एक कन्वर्जेशन होता है, कन्वर्जेशन कैंडिडा एंड मोरेल। कैंडिडा और मोरेल के बीच में बातचीत होती है। कैंडिडा मोरेल के पास आती है और कहती है कि मोरेल एक बात कहूँ, एक्चुअली जो हमारे साथ जो लड़का आया है यूजिन मार्चबैंक्स मेरे साथ, वो है ना मुझे लाइक करता है, एक्चुअली मुझे लव भी करता है, और मुझे लगता है कि तुम्हें जो प्रोसी है, तुम्हारी जो टाइपिस्ट है, वो तुम्हें पसंद करती है। तो इस प्रकार की बातचीत वो करती है, तुम्हें क्या लगता है। तो मोरेल सोच में पड़ जाता है कि ये क्या बातें कर रही है, ऐसी बकवास बातें कर रही है, लेकिन वो इन सारी चीज़ों को डिनाई करता है। और तभी उसी दौरान जो उसका असिस्टेंट है, मोरेल का एक असिस्टेंट जो कि मैंने कैरेक्टर में पहले बताया था, लेक्सी एंटर्स टू कॉल फॉर लेक्चर। और उसी दौरान लेक्सी क्या करता है, उस घर में एंटर करता है, किसको, मोरेल को बुलाने के लिए कि आपका एक लेक्चर होने वाला है, आपको बुलाने के लिए मैं आया हूं। तो फ्रेंड्स इसका एक लेक्चर होने वाला है, लेकिन वो जो यूजिन मोरेल जो है, मोरेल मना कर देता है। मोरेल क्या करता है, रिफ्यूज करता है। मोरेल उस चीज़ को मना कर देता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे अपने उस लेक्चर के लिए नहीं जाना है। लेकिन फाइनली उस कैंडिडा क्या करती है, उसको कन्विंस करती है। कैंडिडा कहती है कि कोई बात नहीं, हम सब आपके साथ चलेंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ये कहता है कि आप सब यहीं रुकिए और मैं लेक्चर के लिए जाता हूँ। वो लेक्चर के लिए वहाँ पर जाता है। अब आगे क्या होता है फ्रेंड्स, यूजिन रिसाइट पोइट्री। अब यूजिन घर पर है, कैंडिडा भी है। यूजिन रिसाइट्स पोइट्री फॉर कैंडिडा। यूजिन क्या है, एक पोइट भी है और अपनी पोइट्स या पोइट्री को रिसाइट करता है, यानी कविताओं का वर्णन करता है। किसके आगे, कैंडिडा। लेकिन कैंडिडा अपने ही ख्यालों में खोई हुई है फ्रेंड्स। कैंडिडा के आगे अपनी पोइट्री सुना रहा है, और आप देखिए यहाँ पर बातचीत भी कर रहा है। वो कह रहा है कि मुझे तुम्हारा नाम लेना काफ़ी पसंद है, बार बार मैं तुम्हारा नाम लेना बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन कैंडिडा कहीं और ही ख्यालों में है, कैंडिडा का ध्यान यहाँ पर नहीं है। तभी देखिए फ्रेंड्स, मोरेल एंटर्स एंड टॉक अबाउट हिज लेक्चर्स। मोरेल एंटर करते हैं घर में और कैंडिडा को बताते हैं कि आज का लेक्चर बहुत अच्छा हुआ और काफ़ी लोगों ने मेरी तारीफ भी करी। तो इस प्रकार की बातचीत इन दोनों के बीच में चल रही है। और दैट टाइम क्या करती हैं, कैंडिडा अपने बच्चों को सुलाने के लिए चली जाती है। तभी उसी दौरान क्या होता है, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट होती है। नाइट स्ट्रेसफुल सिचुएशन बिटवीन यूजिन एंड मोरेल। यूजिन और मोरेल के बीच में फिर से वही तनातनी हो जाती है, फिर से वही बातचीत शुरू हो जाती है, और इसके कारण एक स्ट्रेसफुल, एक तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है। तो दोनों के बीच में एक झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। तभी वो दोनों कहते हैं, दोनों फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं कि हम कैंडिडा से पूछते हैं कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, यानी उसकी जो प्राथमिकता क्या है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है महत्वपूर्ण, मोरेल या फिर यूजिन। उसके लिए इंपॉर्टेंट कौन है, मोरेल इंपॉर्टेंट है या यूजिन इंपॉर्टेंट है। तो दोनों कैंडिडा से पूछते हैं कि हु इज योर प्रायोरिटी। कैंडिडा प्लीज गिव अस रिप्लाई, कैंडिडाज फाइनल डिसीजन। और अब कैंडिडा एक फाइनल डिसीजन लेने वाली है। प्यारे साथियों, कैंडिडा क्या डिसीजन लेगी, कैंडिडा यही डिसीजन लेती है कि जिस शख्स को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको मेरी सबसे ज़्यादा नीड है, उसी के साथ मैं जाऊंगी। और मुझे लगता है कि मोरेल को मेरी सबसे ज़्यादा नीड है, मोरेल मेरे बिना रह नहीं सकता। ये इस डिसीजन पे पहुंचती है और फाइनली ये डिसीजन लेती है कि मैं मोरेल के साथ रहूंगी। तो फाइनली ये यूजिन मार्चबैंक्स, जो कि 18 साल का एक युवा था, एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, उसको यहाँ रिजेक्शन मिलता है, यानी यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है एक तरह से। फिर भी ये यूजिन सेटिस्फाई है इस रिजल्ट से और वो फिर अपने घर की ओर चला जाता है। तो फाइनली ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कैंडिडा नाम की ये कहानी है, और इस कहानी की जो थीम है वो है फ्रीडम ऑफ डोमेस्टिक वुमेन। एक डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू महिला की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, उनको लेकर ये कहानी रची गई है कि आज के दौर में घरेलू महिलाओं के भी कुछ सपने होते हैं, उनको भी आज़ादी होती है। आज हम देख सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने
शादी की उम्र भी 21 वर्ष कर दी है, 21 ईयर्स। जो गर्ल्स की उम्र 18 वर्ष थी उसको बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया, ताकि उनको भी कोई न कोई फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले, पढ़ने की भी आज़ादी और बहुत सारी समस्याओं से भी आज़ादी। तो ये कहानी कहीं न कहीं डोमेस्टिक एस्पेक्ट को टच करती हुई नज़र आती है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैंडिडा ये एक प्ले है रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जीबी शॉ के द्वारा। तो आप सब इस वीडियो के अंत तक बने रहें, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बैक्स ऑफ थैंक्स।